हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैनत अकेडमी। जैनत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 20 जनवरी 2023। 20 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ के आखिरी निजाम मुकर्रम जहाँ बहादुर का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के निजाम थे? यह हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम मुकर्रम जहाँ बहादुर का तुर्की में निधन हो गया है। वह हैदराबाद के 8वें निजाम थे। उनके पिता आजम जाह निजाम और मीर उस्मान अली खान के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी माँ दुर्रशेश्वर इस्लाम के अंतिम खलीफा अब्दुल मजीद की इकलौती संतान थी, जिन्हें मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के खिलाफत के समाप्त होने के बाद निर्वासन कर दिया था। 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा घटने की उम्मीद है? सकल राजकोषीय घाटा घटने की उम्मीद किसकी है? किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? तो यह आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 3.4% सीमित होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2020-21 में 4.1% था। इसके पीछे का कारण ब्रांड आधारित आर्थिक सुधार और उच्च राजस्व संग्रह है। 2022-23 में राज्यों के ऋण का कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 29.5% होने का अनुमान है, जो 2020-21 की तुलना में 31.1% था। पर यह भी अभी एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित 20% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल द्वारा। मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिडेंटल और ग्रोथ क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करेगा। यह स्टार्टअप को मेंटरशिप से जुड़ने और उनकी टर्शिप जरूरतों पर चर्चा करने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को उनके पूरे जीवन चक्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वियोकॉम 18 को कितने करोड़ रुपए में वुमेन आईपीएल के मीडिया अधिकार मिले हैं? वियोकॉम 18 को वुमेन आईपीएल के कितने करोड़ में मीडिया अधिकार मिले हैं? तो 951 करोड़ रुपए में। वियाकॉम मीडिया ने 2022 से 27 की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियम लीग के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी, जय जी और वाईकॉम 18 स्पर्धा में सबसे आगे थे। वुमेन इंडियन प्रीमियम लीग अप्रैल मार्च 2023 से शुरू होने जा रहा है। वाईकॉम 18 को यह डील प्रति मैच 7.09 करोड़ रुपए में मिली है, जबकि इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के प्रति मैच रेवेन्यू 107.5 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? स्पेनिश सुपर कप किस देश ने 14वीं बार जीता है? तो जीता है बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता रियाद, सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। बार्सिलोना ने 2018 के बाद पहली बार और कुल मिलाकर 14वीं बार सुपर कप जीता है। रियल मैड्रिड ने अब तक 12 बार सुपर कप जीता है। स्पेनिश सुपर कप स्पेनिश फुटबॉल में एक सुपर कप टूर्नामेंट है। यह प्रतियोगिता 1982 से खेली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य का
कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? किस राज्य का कोल्लम जिला भारत संविधान का साक्षर जिला बना है? तो केरल राज्य का। यह उपलब्धि 7 महीने के लंबे संवैधानिक साक्षरता अभियान को परिणाम है। इसे देश के कानूनों और नागरिकों को अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोल्लम प्रशासन और केरल स्थानीय प्रशासन संस्था द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इस अधिनियम के तहत 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों पर शिक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? यह केरल में किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता की तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की गई है। G20 की अध्यक्षता में भारत के लिए स्वास्थ्य की 3 निम्न प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता नंबर 1, स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया। प्राथमिकता नंबर 2, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना। प्राथमिकता नंबर 3, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15वें भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श FOC का आयोजन कहाँ किया गया है? तो FOC का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में परामर्श का आयोजन किया गया। भारत और यूके ने भविष्य के संबंधों के लिए रोड मैप 2030 को अपनाने के साथ एक व्यापार रणनीति साझेदारी साझा की है। उन्होंने व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा आदि जैसे मुद्दों को पर चर्चा की। दोनों पक्ष राजनीतिक और वरिष्ठ अधिकारी स्तरों पर नियमित आदान प्रदान बनाए रखने और 2024 में लंदन में अगला FOC आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति द्वारा बदारा अलियूजोफ का भारत में निधन हो गया है? किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजोफ का भारत में निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? ये थे गाम्बिया के। भारत में एक छोटी बीमारी के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजोफ का निधन हो गया है। उन्होंने 2022 में उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य संभाला और 2017 से 2022 तक गाम्बिया के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने गैम्बियन सिविल सेवा के साथ साथ विश्व बैंक में पश्चिम और मध्य अफ्रीका के शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं विदेशी नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? तो किस देश ने की है? ये की है दक्षिणी कोरिया ने। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सियोल में 16 से 17 जनवरी 2023 को संवाद का आयोजन हुआ। दोनों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला और मजबूत बनाने के लिए काम करने पर सहमत हुए। वे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 मिलियन तक ले जाने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए, जो वर्तमान में $28 बिलियन के उच्च स्तर पर है। दोनों व्यापार और निवेश, सुरक्षा, रक्षा आदि क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गुयेन जुआन फुक ने किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वियतनाम के। चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम अभियान के बीच उनके इस्तीफे की घोषणा की गई। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कारण वियतनाम में कई मंत्रियों को निकाल दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री रहे फुक ने 2021 में राष्ट्रपति पद संभाला था। उन्हें 2016 से 2021 तक वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रपति के इस्तीफे के लिए नेशनल असेंबली ने अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फेडरल बैंक लिटरेरी 2022 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? के वेडू
लेखक के वेणु ने अपनी आत्मकथा ओरन वेशनिथे कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है। यह फेडरल बैंक द्वारा गठित पहला साहित्यिक पुरस्कार है। फेडरल बैंक द्वारा पुरस्कारों के गठन का उद्देश्य समकालीन साहित्य की विविधता का जश्न मनाना और लेखकों को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए सम्मानित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीपीवीएल को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए किसकी मंजूरी मिल गई है? तो आरबीआई द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है। एक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट को बिजली, फोन, डीटीएच, पानी, गैस, बीमा, ऋण चुकौती, फास्टैग रिचार्ज आदि को बिल भुगतान सेवाओं की सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। इसके साथ उपयोगताकर्ता सुविधाजनक भुगतान कर सकते हैं और स्वचालित भुगतान और रिमाइंडर सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे प्रदान किया गया है? तो हैरी ब्रुक, इंग्लैंड के हैरी ब्रुक को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की है। पाकिस्तान में आयोजित आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के हैरी ब्रुक ने आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डन ने आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता, जिसमें वह शीर्ष क्रम की ऑलराउंडर भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत बनाम न्यूजीलैंड में पहला ओडीआई में किस भारतीय बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाया है? किस भारतीय बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाया है? तो शुभमन गिल ने 208 रन का स्कोर रखा था। शुभमन गिल ने 149 गेंदों में 208 रन बनाए और लगभग पूरी पारी खेलकर भारत को 349 रन तक पहुंचाया। उन्होंने 49वें ओवर में एक के बाद एक 3 छक्के मारे और वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय बने हैं। शुभमन गिल खेली गई पारी के अनुसार 1001 दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय और संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज पाकिस्तान के इस्लाम उल हक के साथ खिलाड़ी बने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।